हमारा गुर्जर समाज एक झंडे के नीचे एक आवाज़ के ऊपर सारा देव भगत सब एक लाइन में लग जाते, देव महाराज के झंडों के साथ साथ चलते हैं। महाराज की कृपा है। कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी को मैं याद करता हूं कि आज हमारे आरक्षण की जो लड़ाई लड़ी उस लाइन के पीछे हम भी दौड़ रहे हैं। ये यात्रा हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, यूपी से भी सारे मिलकर यहाँ से आई है। अब आगे जो जो आगे जाएंगे, जो मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे। इसमें पहला झंडा आता है वो कहाँ से आता है? पहला झंडा दिल्ली से। महसूस नहीं है, बिल्कुल महसूस नहीं है। लोगों में इतना जोश है कि हर जगह प्रोग्राम कर रखे हैं। जब से हम हरियाणा से चले हैं ना, कहीं चाय कहीं पानी, हर जगह रात को रोकने के लिए भी लोग आगे खड़े हो जाते हैं, हमें रोको यहाँ। यात्रा आज से 34 साल पहले 13 आदमियों ने शुरू करी थी, जो आज जाकर के पूरे देश भर से, विदेशों से भी लोग आने लगे। आज वो पदयात्रा 13 लाख से ऊपर जा रही है। जोधपुरिया गुजर रहता है, हर जगह की यात्रा आती है। हैदराबाद की भी यात्रा आ रही है, गुजरात की भी आ रही है। आप यूपी से कम 28 जिलों से यात्रा आई है। जो आज हम मांग करते हैं सरकार से कि इसको नवीं अनुसूची में डाले। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केसी मीडिया ग्रुप। आज देवधाम की जो कोटपुतली से पदयात्रा रवाना हुई थी वो आज अचरोड़ पहुंची है। उन्हीं से आज भक्तों से हम बातचीत कराने का प्रयास करते हैं। कब से क्या रवाना हुई थी, क्या नाम? शंकर लाल कसाना, कब देवनारायण का जन कल्याण। कब से रवाना हुई थी ये पदयात्रा? ये यात्रा हुई 21 तारीख को, और कई 20 से हुई, कई 18 से भी हो रही है। जगह जगह से जैसे दूरी है ना, दूरी के हिसाब से अलग अलग जगह से अलग, जैसे हरियाणा से आए। यात्रा है जो कहाँ से आई है? ये यात्रा हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, यूपी से भी सारे मिलकर यहाँ से आई है। अब आगे जो जो आगे जाएंगे, जो मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे। इसमें कब तक पहुँच जाएंगे देवधाम जोधपुर? ये 28 तारीख को पहुँचेंगे। सर, जो पहला झंडा आता है वो कहाँ से आता है? पहला झंडा दिल्ली से। तो वो पहला झंडा सबसे पहले वही चढ़ेगा? वैसे तो अब दिल्ली से अब आने लगा है। वैसे जयपुर से 37वीं ध्वज पद यात्रा है, कोटपुतली से 34वीं है। जगह जगह से अलग अलग जैसे चलते गए, उठाते गए। अब तक जो यात्रा में स्टॉपेज हुए वो कहाँ रुके आप यात्रा? ये तो हर 1-1 किलोमीटर पर रुके हैं। जैसे नाइट स्टे तो पहले भाबरू में हुआ, दूसरा ये देवकरावाड़ा, और आज जयपुर में रुकेंगे। जयपुर में कौन सी जगह रुकेंगे? चौमोरिया। क्या नाम है? जय सिंह चंदेला। कहाँ से हो? हरियाणा से, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। हरियाणा। कहाँ से, कब से रवाना हुई है पदयात्रा? हमारी 18 तारीख से रवाना हुई है। तो कब तक पहुँचेंगे आप जोधपुरिया? 28 तारीख को हम जोधपुरिया पहुंच जाएंगे। इतनी आस्था है लोगों में, आप पैदल चल रहे हो, थकान महसूस नहीं हो? कोई महसूस नहीं है, बिल्कुल महसूस नहीं है। लोगों में इतना जोश है कि हर जगह प्रोग्राम कर रखे हैं। जब से हम हरियाणा से चले हैं ना, कहीं चाय कहीं पानी, हर जगह रात को रोकने के लिए भी लोग आगे खड़े हो जाते हैं, हमें रोको यहाँ। हम आपकी आस्था है देवधाम के प्रति? बहुत ज्यादा आस्था है, बहुत ज्यादा। कितने सालों से आप जा रहे हैं देवधाम? हम 26वीं यात्रा है हमारी। कोई पैरों में थकान, कोई छाला में वगैरह? थकान नहीं है। इतनी आस्था है बाबा के प्रति, मन्नतें पूरी होती हैं? बिल्कुल मन्नतें पूरी होती हैं। 105 कुंटल लेकर चलते, 105 किलो वजन है मेरे अंदर, और पूरा चलता हूँ ऐसे सीधे पैदल चल के। थकान महसूस नहीं है। क्या नाम है? राम सिंह कसाना, प्रदेश उपाध्यक्ष, देवनारायण जन कल्याण संस्थान। ये यात्रा आज से 34 साल पहले 13 आदमियों ने शुरू करी थी, जो आज जाकर के पूरे देश भर से, विदेशों से भी लोग आने लगे। आज वो पदयात्रा 13 लाख से ऊपर जा रही है। जोधपुरिया, इसमें ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ गुजर नहीं रहता हो। उस प्रदेश में हो सकता है नहीं, जहाँ गुजर रहता है हर जगह की यात्रा आती है। हैदराबाद की भी यात्रा आ रही है, गुजरात की भी आ रही है। आप यूपी से कम 28 जिलों से यात्रा आई है। अभी हमारे बीच में सहारनपुर के हैं, शामली ज़िले के हैं, गाज़ियाबाद ज़िले के हैं। शाम को और लोग पहुंच रहे हैं। हिसार से यात्रा आ रही है, लुधियाने से यात्रा आ रही है, पटियाले से यात्रा आ रही है। पटियाले वाले कल ही पूरा राउंड करके गए। इसलिए पूरे देश में गुर्जर समाज का आराध्य देव है। अगर इसके प्रति भी हम संपन्न नहीं होंगे तो होंगे किसके प्रति? ये हमारे आराध्य देव, और इन्हीं के आशीर्वाद से ये समाज इतना फला फूला है। ये जो आरक्षण का है, आरक्षण भी इसी यात्रा का एक पार्ट था, जो आज हम मांग करते हैं सरकार से कि इसको नवीं अनुसूची में डाले। ये मांग करते हैं हम, और आज हमारे अंदर जो जागृति आई वो इस यात्रा की वजह से आई है। तो आज पूरा देश भगवान देवनारायण के नाम के ऊपर इकट्ठा हो सकता है। पूरा गुर्जर समाज, हमारा सबसे बड़ा नेता भी वही है,
भगवान देव नारायण, न कोई कांग्रेस है न कोई बीजेपी है, सबसे बड़ा देव वो है। जहाँ वो कहेगा उनका इशारा होगा, देवनारायण जन कल्याण संस्थान पूरे देश का कहेगा, वहाँ का हर गुजर भगवान देव नारायण के लिए चप्पा चप्पा खड़ा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो घर के ताले लगा के आए, घर में कई महिलाएं, कई बड़े नहीं, बुजुर्ग, कोई नहीं है घर में, लोग लगा के आए, पूरे बच्चे पूरे सहित। कई लोग तो अपने कई दिन पहले अपने पशुओं को कह देते हैं कि दूसरी जगह जाने दो, रिश्तेदारों में, हम पूरा परिवार आ रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं। इसमें 107 साल की बुढ़िया भी है और 3 साल का बच्चा भी है। इतनी आस्था है देवधाम के प्रति? देवधाम के प्रति आस्था नहीं, भगवान देवनारायण के प्रति आस्था है। चाहे वो देवनारायण का मंदिर देवकारवाड़ा हो, चाहे चौमोरिया हो, चाहे गोनेर हो, चाहे चाकसू हो, चाहे आसींद हो, चाहे देमाली हो और चाहे मालाशेरी हो, जहाँ भी देवनारायण की आज जितनी यात्रा यहाँ जा रही है, उतनी ही यात्रा 30 तारीख को जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, मारवाड़ और मेवाड़, वो यात्राएं इतनी संख्या में आसीन में पहुँचेंगी, मालाशेरी पहुँचेंगी। उसके भी मैं उपाध्यक्ष हूँ, आप अध्यक्ष हैं उसके। हम यहाँ के झंडे चढ़वा करके सीधे वहाँ जाएंगे, वहाँ भी देख रहे हैं हमारी टीम। कल ही वहीं से आया हूँ मैं, आज इसमें हूँ, फिर भी जाना पड़ता है। तो पूरे देश में यात्राएं चलती है, भगवान देवनारायण की जन्मस्थली राजस्थान में, इसलिए पूरे देश का गुजर राजस्थान में आता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम बाबूलाल सिंधु है, मैं जयपुर जिला से अध्यक्ष हूँ हमारी देवनारायण जन कल्याण संस्था की तरफ से। और हम पद यात्रा हमारी बहुत शोभा यात्रा बहुत सुख शांति से निकल रही है। हमारा गुर्जर समाज एक झंडे के नीचे एक आवाज़ के ऊपर सारा देव भगत सब एक लाइन में लग जाते हैं, देव महाराज के झंडों के साथ साथ चलते हैं। और भगवान की कृपा बनाए रहे कि देव महाराज की कृपा रहे। कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी को मैं याद करता हूँ कि आज हमारे आरक्षण की जो लड़ाई लड़ी, उस लाइन के पीछे हम भी दौड़ रहे हैं। कर्नल बैंसला जी ने बोला था, मुक्त समाज, पढ़ी लिखी बेटी, पढ़ी लिखी मेरी बहू। आज वही हमारा समाज जागरूक हो गया, समाज शिक्षा के बारे में इतना जागरूक हो गया, हर काम छोड़ देता, अपना घर बेच देता, बच्चों को पढ़ाने में लिखाने में, हर पैसे वगैरह लगाने में, चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे ज़मीन बेचनी पड़े, लेकिन अपना बच्चा पढ़ाने में कमज़ोर नहीं है। आज गुर्जर समाज उस लाइन पर चल दिया जो कि आज हमारा देश की राजनीति बनती है, उसमें कलम चलाने के लिए हमारा गुर्जर समाज पहुँच गया। शंकर जी, इतनी लंबी पद यात्रा कर रहे हैं, कोई थकान वगैरह, पैरों में छाले वगैरह कुछ एहसास नहीं होता? हमारे प्रदेश अध्यक्ष शंकर लाल जी कसाना जी हमारे देख रेख में, हम इनके नीचे कमांडो हैं। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके आदेश के अनुसार आराम से चल रहे, भगवान की कृपा है, कोई छाला नहीं, कोई मेडिकल की जरूरत नहीं। हमारे साथ एम्बुलेंस भी चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं। चढ़ेगा ये झंडा? कब चढ़ेगा ये? 28 तारीख को 5 बजे देवधाम जोधपुर चढ़ेगा और चारों राजस्थान के चौतरफ से या बाहर से भी आ रहे हैं हमारे झंडे। हम 27 तारीख को रात को निवाई में इकट्ठे होंगे। आज करीबन ज़्यादा नहीं लेकिन 15-20 लाख आदमी पहुंचेंगे देवधाम जोधपुर 28 तारीख को, और हमारा समाज आज करीबन 20 लाख आदमी पहुंचेंगे 28 तारीख को देवधाम जोधपुर। रात्रि विश्राम कहाँ का रहेगा शंकर जी? हमारा आज का रात्रि का विश्राम हमारे देवधाम जोधपुर, देवधाम चौमोरिया, अच्छी व्यवस्था हमारे देवधाम कृपा से भगवान की चौमोरिया। जो पिछली बार हमारी बरसात आ रही थी, भगवान ने सुन लिया हमारी, तो हमारे एक माता दीन जी पनियार जी थे जो आज देव महाराज की चौमोरिया छत डलवाई, बैठने की कोई कमी नहीं, छाए की अच्छी व्यवस्था है देवधाम जोधपुर अपने चौमोरिया जयपुर के अंदर अच्छी व्यवस्था करवा दी। भगवान सुनेगा तो उसको दूसरी मंजिल भी बनवाएगा। पनियार जी को बनाए रखे, दानदाता बहुत से हमारे समाज में बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं। क्या नाम है सर? दयाराम कसाना। कहाँ से हो आप? कोट पुलिस से जिला अध्यक्ष देवनारायण सेवा समिति। क्या कहेंगे आज इस पद यात्रा को लेकर? इस पद यात्रा के लिए पुराण जी जो वक्ता थे, इन्होंने सारी चीज़ें बता दी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो परिवार का जो प्रेम है ना, गुर्जर कहीं से भी है, मिलजुल के सब चलते हैं। नहीं किसी प्रशासन की ज़रूरत पड़ती हमें, नहीं किसी पुलिस की ज़रूरत पड़ती। और जो यात्राएं निकलती है उनमें अप्रिय घटनाएं बहुत सी होती है, लेकिन 30 साल हो गया इतनी शांति प्रिय प्रेम से इतनी अच्छी चलती है यात्रा कि जो शायद कोई यात्रा नहीं निकलती ऐसी जैसी ये निकलती है। देख रहा हूँ कई रोडों पे लंबा जाम भी लग रहा है। नहीं, जाम तो ऐसा लग रहा है जी, जहाँ स्वागत होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी की आगे व्यवस्था लोकल जो यहाँ के होते हैं ना, उनसे बिगड़ जाती है, साइड में निकलना वरना। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कोई पुलिस के, देखा होगा आपने पुलिस से। मुख्य मेला कब का है? 28 तारीख का है, 28 तारीख।